जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबको पता है कि भैया मैग्नेट चल रहा है और मैग्नेट का तीसरा लेक्चर, हाँ 2 लेक्चर ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है। अब बायो-सेवर्ट लॉ आपने पढ़ा कि भाई एक छोटे से स्मॉल पार्ट की वजह से, जो करंट कैरिंग वायर का एक स्मॉल पार्ट है, उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें हो चुकी थी। अगला टॉपिक आपका है कि एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ में एक आता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या करंट कैरिंग लूप आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, की वजह से उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और ये बड़ा ही मतलब कि है बहुत सिंपल, डेरिवेशन 2 लाइन का चीज है, बट बच्चे एंगल को समझने में बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो जान नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। अब बायो-सेवर्ट का क्या था वो दोनों देख करके चले गए, लेकिन बाद में कैलकुलेशन तो हम ही लोगों को करना पड़ रहा है। अब ये एक रिंग है, ऐसे करके रिंग है, मैं अभी आपको बाकायदा 3D में दिखाऊंगा, जैसे ये हाथ में कड़ा है, तो ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। ये एक रिंग है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, ठीक, ये देखो करंट गया और ये करंट आया। तो एक छोटा सा मैं एक छोटा सा इसका जो है पार्ट ले लिया यहाँ पे। इस छोटे से पार्ट की वजह से यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिया है, इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना, उसके एक्सिस का कोई एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये वाला पॉइंट मान लो मैंने पॉइंट P ले लिया। अब इस P वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। बात को समझिएगा, ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस R है, सेंटर यहाँ पे है C, और यहाँ से X डिस्टेंस पे और उसके एक्सिस पे X डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है। अब ये चीज़ 3D में पहले इमेजिन करना पड़ेगा। देखो एक चीज़ ऐसा इमेजिन करो, ऐसे गया होगा करंट, जूम 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 ऐसे जा रहा होगा, तो यहाँ पे जो होगा भाई करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है, होता क्या, करंट कैरिंग ये वायर है, छोटा सा टुकड़ा है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखो अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ, ये करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड, और ये पॉइंट तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, ऐसे। तो ये जो ऐसे होगा ना, इसकी वजह से अब ये लाइन एक बनाते हैं, P तक मिलाते हैं, इस वाले P वाले लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ से जब एक करंट ऐसे जा रहा होगा तो पहले परपेंडिकुलर लाइन ये बनाए यहां से। अब याद रखना डेल DL जो है और उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, वो भी मैं बताऊंगा, और यहां से 90 डिग्री एंगल पे ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल ऐसे ऐसे। मैं इस चीज को समझाता हूं, अश्विनी सर जरा एक मदद करिए मेरा, इस चीज को मैं समझाता हूं, सर आप लेकर के ये खड़े हो जाइए जैसे। अब देखो मेरे पास कुछ मिला नहीं तो मैं यही ले लिया हूं, ये पंखे का टूटा हुआ पार्ट है, तो आपको इस वाले पार्ट से नहीं लेना देना है, ये पार्ट है, आप समझिए इसमें करंट है, और करंट कैसे है, बिल्कुल ऐसे करंट है। सर आप इसको लेकर के ऐसे खड़े हो जाइए, ऐसे बस, ठीक है, ये पकड़िए, नहीं तो वो बस ऐसे पकड़िएगा, ठीक। तो ध्यान समझना बच्चा कि भाई करंट ऐसे, ध्यान सुनना, अब ये करंट है, इसकी वजह से करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, पहले तो ये 90 डिग्री, भाई कोई एक पॉइंट है यहाँ पे देखना, ऐसे करके ये, तो ये जो चीज यहाँ पे दिखाई गई आप देख लो ऐसे करके, बिल्कुल ये करंट कैरिंग, अगर ये करंट कैरिंग लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड ये वाले पॉइंट पे ऐसे होगा। ये वाला लाइन है, देखो ध्यान सुनना, ये लाइन है, ये वाला पॉइंट P है, P से जस्ट 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है DB। और अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच के एंगल का, देखो ये DL है और R है, भाई डेल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हम लिखते थे, छोटा सा वायर है DL जिसमें करंट है I, और इसकी वजह से R डिस्टेंस पे, ये R डिस्टेंस एंड थीटा एंगल पे जो आता था वो आता था मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये चीज अभी कल वाले लेक्चर में आपने पढ़ा है। अब ये जो R मतलब DL और R के बीच का एंगल है थीटा, वो यहाँ पे कितना है, ये DL है, एक छोटा सा पार्ट, ध्यान सुनिएगा, और ये ऐसे आ रहा है, DL और R के बीच का एंगल 90 डिग्री है। कितने डिग्री है बच्चा, 90 डिग्री। ये बात आप भी समझते हो कि DL और R के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, किसी भी परिस्थिति में चाहे जैसे भी हो, लेकिन इनके बीच का जो एंगल आएगा वो हमेशा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे इतनी बातें तो आपको समझ में आ रही ना, बस खाली देखो मैंने एक ऊपर वाला पार्ट लिया DL का, ये इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आ रहा है, और नीचे वाला पार्ट अगर हम लेंगे तो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, देखो ऐसे आ रहा है, ये ऐसे, ये इस वाले लाइन से परपेंडिकुलर होगा हमेशा मैग्नेटिक फील्ड, और DL और R के बीच का एंगल, ये वाला एंगल, ये हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। अब इस चीज को देखने के लिए आप ऐसे समझोगे, देखो DL और R ये है, ये चाहे जैसे भी हो, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, इनके बीच का एंगल ये 90 डिग्री ही रहेगा। DL ये है और R ये है,
भाई आर जिसकी वैल्यू हम निकाले हुए हैं, ये आर है और ये डीएल है, इनके बीच का एंगल हमेशा कितना रहेगा 90 डिग्री। तो जब ऊपर से निकालेंगे तो बिल्कुल ये ऐसे बनेगा और जब नीचे वाला क्या करेंगे तो ये ऐसे बनेगा। बस आपको समझाने के लिए 40 मिनट की वीडियो के लिए ये बनाने में हमको कम से कम 1 घंटा लगा है, ढूंढ के पाइप चोरी कर करके। ठीक है, अब ये बात को समझिएगा जरा, अगर ये आर है डिस्टेंस और ये एक्स है तो ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, आपको पता है। ठीक है, अब ये आर की वजह से, अब जो मैंने बताया था ये ऐसे है तो डीवी ये है, ये डीवी है। और देखो अगर ये इसको हमने थीटा मान लिया, इसको थीटा मान लिया और ये 90 डिग्री है, ध्यान सुनिएगा, और ये भी 90 डिग्री है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, ये भी हो जाएगा थीटा। ध्यान समझिए, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बहुत दिमाग से ध्यान समझिएगा। ठीक है, ज्योमेट्री ही है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। भाई ये वाला, भाई ये 90 डिग्री है, देखो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, और दोनों में कॉमन है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल। तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। भाई इस वाले एंगल में थीटा जोड़ दे रहे हो तो 90 डिग्री हो रहा, तो इस वाले एंगल में भी थीटा जोड़ोगे तभी तो 90 होगा। बहुत दिमाग से समझना कि ये वाला एंगल कैसे हुआ बेटा, ध्यान सुनना। अब ऐसा समझना, ये देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये ठीक, और ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। क्यों? इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर डीबी होता। अब इन दोनों में देखो ये वाला एंगल कॉमन है, उसमें ये वाला एंगल जुड़ा है तो 90 हुआ है, और इसमें ये वाला एंगल जुड़ा तो 90, तो जाहिर सी बात है ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। बिल्कुल वैसे ही इसमें ये वाला एंगल जुड़ा, इसमें ये वाला एंगल जुड़ा तो 90 हुआ, और इसी में ये वाला एंगल जुड़ा तो 90 हुआ, तो इसलिए ये थीटा हुआ। ठीक है, अच्छा तो ये वाली बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई। ठीक है भैया, ये वाली बात अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गई, थोड़ा सा इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको भी हटाते हैं। ठीक, अब आता है बी की वैल्यू, डी बी की वैल्यू जो आता है वो होता है म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा। मैंने छोटा सा लेंथ कितना लिया, डी एल। छोटा लेंथ कितना लिया बच्चा, डी एल लिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लिया कितना, डी एल। अब डीएल की वजह से जिसमें करंट आई है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना है, डीवी। डीवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डीवी की वैल्यू आएगी आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन 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 ध्यान सुनिएगा, क्योंकि ये जो डीएल है, क्योंकि ये जो डीएल है, इस डीएल और आर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे डीबी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये आर की वैल्यू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में, और उसका स्क्वायर अंडर रूट में, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे को खत्म कर देंगे, मर जाएंगे। क्या इतनी बातें क्लियर हो पा रही हैं? ठीक है, अच्छा भैया, तो ये अब जो डीवी है, अगर थीटा तो इधर हो जाएगा डीवी कॉस थीटा, और इस भाई इस वाले का भी सेम आ रहा है डीवी कॉस थीटा, और इस वाले की वजह से भी सेम आ रहा है डीवी कॉस, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, डीबी साइन थीटा। क्या आ गया, डीबी साइन थीटा, इसकी वजह से भी डीबी साइन थीटा। अब मैं ये कह रहा हूं, जैसे मैंने आपको लिया तो यहाँ का और यहाँ का लिया, तो इसकी वजह से डीबी साइन थीटा इधर, डीबी साइन थीटा इधर, और डीबी कॉस थीटा ऊपर, डीबी कॉस थीटा नीचे, दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए, मार दिए। हर एक भाई जो देखो, ये है, इसके सामने 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 ये है, सबके सामने कोई ना कोई है, क्योंकि सर्कल है, ये सर्कुलर लूप है। तो भाई इनके सामने ये है, इनके सामने ये है, इनके सामने ये, इनके सामने, सबके सामने वाले डीबी कॉस थीटा एक दूसरे को खा जाएंगे। केवल एक्सिस पे इधर की तरफ बटेगा क्या, डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा। तो डीबी साइन थीटा ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब यहाँ पे डीबी की वैल्यू आई है आई डी एल साइन 90 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में उसका स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर होता, फॉर्मूला याद है बायोसेवर्ट का, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये भी तो नहीं लिखा आपने, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो लिखना ही रहता, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90। क्यों? क्योंकि डीएल और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 90 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आर की वैल्यू है अंडर रूट में, उसका स्क्वायर। तो एक्चुअली में डीवी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 की वैल्यू वही हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ठीक, अब मैं इसको सही ढंग से लिखूं, अरे अंडू करना पड़ेगा, इसको सही ढंग से अगर मैं करूं तो सही ढंग से मैं यहां पे लिख दे रहा हूं नेट मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान सुनना, बी नेट की वैल्यू जो आई प्यारे बच्चों वो आ गई है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। ठीक,
डीवी साइन थीटा, क्योंकि डीवी कॉस थीटा सब एक दूसरे को मार चुके हैं। अब भैया अगर हम डीवी की वैल्यू लिखें तो डीवी की वैल्यू क्या आती है, ध्यान सुनिएगा। एक डीएल छोटे पार्ट की वजह से इसमें करंट आई है, उससे आर डिस्टेंस पे 90 डिग्री एंगल पे है ही डीएल, और तो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन, अभी डीबी की वैल्यू लिख रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। और उसके बाद अपॉन क्या होगा, ये आर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, ये एक बार और लिख चुका हूं मैं, 2 बार इसलिए समझा रहा हूं जिससे आपसे कोई गलती ना हो। तो आंसर आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ध्यान सुनिएगा, और आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ध्यान सुनो। अब इसको नोट डाउन आप कर लो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है, और मैं अगर पेज बदलूंगा तो यार ये फिगर चला जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट में उसका स्क्वायर है, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये सारी चीज़ें लिख दी आपने, ठीक। अब आता है साइन थीटा की वैल्यू। जब यहां से आप साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे, देखो इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये x है, ये r है, और ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा कितना, परपेंडिकुलर कितना r अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मुझे नहीं लगता है कि ये बात आपको लिखने में कोई दिक्कत हुई होगी। हमने यहाँ इंटीग्रेशन क्यों किया, क्योंकि डीएल 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 खूब सारे डीएल हैं, सारे डीएल की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे इस तरफ आ रहा है। अगर करंट ऐसे ना छोड़ करके ऐसे होता तो मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ आ जाता। समझ पा रहे हैं ना आप बात को। अभी इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी बारे में बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। तो साइन थीटा, अब आप एक बार जरा बी नेट की वैल्यू जो है, जो डीबी की वैल्यू आई है वो लिख लो, और जो साइन थीटा की वैल्यू वो भी लिख लो, तब फिर हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब आप लोग क्या करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, ठीक। तो आई होप आपने लिख लिया होगा। अब भैया हम इसको जरा हटाते हैं, ध्यान समझिएगा, इतने में ही मैं लिखूंगा, मेरे पास मजबूरी है। तो भैया आ गया बी नेट की जो वैल्यू आ गया, वो आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डीबी की वैल्यू कितनी आई थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ब्रैकेट में इनटू साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, आर अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ध्यान सुनिएगा, इसमें वेरिएबल केवल डीएल है, बाकी सारे के सारे कांस्टेंट सब बाहर आ जाएंगे। तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा आई डी एल सॉरी डीएल तो अंदर रहेगा, आई इंटू आर अपॉन ये एक्स स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर पे पावर। अब ये अंडर रूट है, इसका मतलब 1/2 होता है, और इसका मतलब 1 होता, तो यहाँ हो जाएगा कितना 3/2, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल हो गया। अब ये है एक रिंग, सर्कुलर लूप है, छोटे छोटे डीएल मिल करके इसकी लंबाई कितनी बनाते हैं, अगर रेडियस आर, ये बनाते हैं कितना 2 पाई आर। भाई कितना बनाएंगे सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर ही तो होगा। तो भैया इसको हम लिख देते हैं 2 पाई आर। तो आंसर कितना आ जाएगा, पहले आप इतना लिख भी लो यार, इतना लिख लो आप, 1 सेकंड के लिए लिख लो बेटा। अच्छा इधर लिख रहा हूँ। तो बी नेट की वैल्यू आ गई, जो बी नेट की जो वैल्यू आपके पास आ गई, वो आ गई कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आर इंटू, अब डीएल का हो गया 2 पाई आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 पाई, ये पाई आर स्क्वायर इंटू 2i आगे है, ध्यान सुनिएगा 2i आगे है। अब मैं थोड़ा आगे ही बढ़ना चाहूँगा मुझे, तो म्यू नॉट है ऊपर, ये है 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आई, और तो बी नेट की जो वैल्यू आ गई है बेटा, वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, इंटू 2 है और आई है, और ऊपर है पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। ये एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई। अब आपको पता है कि वो जो रिंग है जिसमें करंट आई जा रहा है और रेडियस आर है, उसका एरिया भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा एरिया। तो मैं वहां पे लिख दे रहा हूं, बी नेट बराबर हो गया ये म्यू नॉट अपॉन, अब एक चीज और बताएं, अगर नंबर ऑफ टर्न समझते हो, नंबर ऑफ टर्न अगर n है, अगर कैपिटल N है, ठीक, तो
तो n से मल्टीप्लाई हो जाता भाई, एरिया n गुना बढ़ जाएगा ना। देखो एक तो हो गया एक सर्कल, और अगर एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, 5 5 7 8 10 n है, अगर ऐसे है तब तो म्यू नॉट अपॉन ये हो जाएगा 4 पाई, ध्यान सुनिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा n 2n i, और ये एरिया की जगह पे a हमने लिख दिया, अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। अब किसी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू लिखी जाती है बेटा, वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू होता है NIA। याद रखना, ये m क्या होता है, m ये होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो यहां से आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, थोड़ा कलर चेंज कर दूं मैं, यहां से बी नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, बी नेट की वैल्यू बी एक्सिस, बी नेट को हम क्या लिख सकते हैं, बी एक्सिस भी लिख सकते हैं, याद रखना भाई एक्सिस के बारे में ही बात हो रही। तो बी एक्सिस की वैल्यू कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा 2 कैपिटल M वेक्टर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। ये फॉर्मूला आ गया बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करते हुए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आ गया बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करते हुए, ठीक है। अच्छा, NIA को हम M वेक्टर लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जरा इस वाले फॉर्मूले के अलावा भी कौन सा फॉर्मूला, जैसे ये फॉर्मूला है, बी एक्सिस की जो वैल्यू आई है वो और क्या आई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, और यहां पे क्या है 2NIA अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2, ठीक है। अब एरिया की वैल्यू एक बार रख करके हम जो निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे यहीं से ही ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन के आएगा, ये आ जाएगा बी एक्सिस की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 2, और ऊपर हो जाएगा कितना NI, म्यू नॉट NI अपॉन 2, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। एक सिंपल फॉर्मूला ये भी निकल के आ गया आपका, ठीक है। तो बी एक्सिस की वैल्यू म्यू नॉट NI अपॉन 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। अब यही फॉर्मूला अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं, आपको ध्यान से देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लो, अगर लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना जरूरी, आपको पता होना चाहिए कहां से क्या चीज कट रही है, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन कुछ बहुत खास नहीं है, बस खाली आपको ध्यान रखना कि कहां पे क्या रखा जा रहा है। जैसे अचानक से हमने n रखा, तो n को हमने बताया कि अगर नंबर ऑफ टर्न n गुना है, भाई एक बार सर्कल, 2 बार सर्कल, 3 बार सर्कल, तो n की वैल्यू 3, 4 बार सर्कल n की वैल्यू 4, 5 बार सर्कल n की वैल्यू 5, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, समझ रहे हैं ना बात। तो जैसे मैं अब ये फाइनल फॉर्मूला आपने बी एक्सिस निकाला हुआ है, बी एक्सिस निकला हुआ है इसके कि i है, नंबर ऑफ टर्न n है और रेडियस r है। तब बी एक्सिस की वैल्यू क्या आई है, म्यू नॉट बाई 2 i, म्यू नॉट i, म्यू नॉट NI, म्यू नॉट NI बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। ये बी एक्सिस है, ये बी एक्सिस है। अब अगर एट सेंटर की बात करें, एट सेंटर की बात करें प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा, एट सेंटर पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये कैसे पता आपको, ध्यान सुनिए, ये सेंटर की बात करेंगे तो जब ये लाइन पहुंच के सेंटर पे पहुंचेगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब अगर x की वैल्यू 0 हो गई, ऐसी परिस्थिति में क्या वैल्यू निकल के आएगी आपकी, ये देखिए यहां पे x की वैल्यू 0 रखते ही BC का मतलब होता बी सेंटर, म्यू नॉट NI अपॉन ये 2 आर स्क्वायर पे पावर 3/2 होगा। देखो आर स्क्वायर पावर क्या हो जाएगा, 3/2, तो 2 से 2 हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, ठीक है। तो जरा यहां से देखिए, म्यू नॉट NI आर स्क्वायर था यहाँ पे, आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r क्यूब, ये आर स्क्वायर था ऊपर, 2r क्यूब। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे भी लिखे ना NI आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया है ना, NI आर स्क्वायर, ये पाई से पाई कट गया, पाई से पाई तो NI आर स्क्वायर बचा था, ठीक है। NI आर स्क्वायर, म्यू नॉट NI आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, ये फॉर्मूला था, भूलना नहीं। तो यहाँ पे NI आर स्क्वायर था। अब ये आर क्यूब से ये आर स्क्वायर कटा तो फॉर्मूला आ गया बी सेंटर का, म्यू नॉट NI अपॉन 2r, म्यू नॉट NI अपॉन 2r, ठीक है।
सेंटर पे आया है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, सेंटर पे आया है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये सेंटर की बात हुई, ठीक है। अब जरा थोड़ा पीछे में जाके एक चीज को समझाना चाहूंगा आपको। जब करंट ऐसे जा रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड इधर था, अगर करंट ऐसे जा रहा होता तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होता, बाहर की तरफ। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। तो कुछ नहीं करना है, मैंने आपको एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूं। डीएल एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, उसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ये वाली लाइन जाएगी जो कि जो डीएल है और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। बिल्कुल ऐसे देखो, जैसे मान लो ये है और ये देखो ये है और ऐसे, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो अब यहां पे हमने जब b की वैल्यू निकाली, ये dv जस्ट परपेंडिकुलर, ये dv जस्ट परपेंडिकुलर, उसमें देखा ये दोनों एंगल कॉमन है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये इसमें भी कॉमन है तो ये भी थीटा। इतनी ज्योमेट्री आप लोगों को आनी ही चाहिए यार, और अगर जिसको नहीं आ रही है तो वो चुपचाप रट ले कि यही थीटा तो ये भी थीटा ही है, ठीक है। अच्छा अब और समझो, तो यहां से ये dv cos थीटा dv cos थीटा, अब दो सामने वाले dv cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इधर dv sin थीटा dv sin थीटा, इन दोनों सामने वाले लोग हैं तो सेम वही सिचुएशन, dv cos थीटा कैंसिल करते इधर जोड़, ऐसे ही सारे dv cos थीटा एक दूसरे को मार डालेंगे और dv sin थीटा अंदर की तरफ जुड़ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे dv sin थीटा। अब dv की वैल्यू से dl की वजह से r डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई dl sin थीटा, मतलब म्यू नॉट आई dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। लेकिन साइन थीटा की वैल्यू वहां पे 90 है तो साइन 90 था, तो म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कहां से आया, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर किया, और साइन थीटा की जब वैल्यू निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आर अपॉन ये रख जाएगा, फिर यहां से सारी वैल्यूज पुट कर दोगे और ये आंसर आ गया। अब इससे आपको क्या बताना है, सारी बातें आपके सामने हैं, वैल्यू रखते चले जाओ। अब ये एक सर्कल का आपने निकाल लिया था, हमने कहा अगर n सर्कल एक साथ रखी हो ऐसे, सब में करंट का डायरेक्शन तो नंबर ऑफ टर्न n है तो n गुना हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 है NI स्क्वायर, ये वो दुनिया भर की चीज है। और यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट NIA वेक्टर होता है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के फॉर्म में ये मेन फॉर्मूला आपका निकल आया। और एक टाइम ऐसा है जब आपने m की वैल्यू उठा के फिर से रखा, एक और सिंपलेस्ट फॉर्मूला ढूंढा, तो यहाँ पे पाई से पाई कट गया, 2 से ये 2 कट गया, नीचे आ गया म्यू नॉट अपॉन 2, और यहाँ पे n और यहाँ पे i, फिर ये r स्क्वायर बचा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, ठीक है। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े, तो हमने देखा कि भाई ये सारी चीजें हैं ही, हमको निकालना था एट सेंटर, सेंटर पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, x 0 रखते ही नीचे बचा r के ऊपर r स्क्वायर, तो 2 r कट गए, एक r बचा, म्यू नॉट NI अपॉन 2r, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो 1 2 3 चवन्नी गिरी बुढ़वा पाइस का चालू फ्री। अब एक लास्ट, अब ये सिंगल टर्न की बात अगर हम करेंगे, सिंगल टर्न हो अगर करंट कैरिंग लूप में, तो n की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो सेंटर पे करंट कैरिंग लूप के करंट अगर I है, यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, रेडियस अगर R है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा BC इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। ध्यान रखिए मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। समझ में आ रही बातें? अच्छा अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं मामले को, 1 2 3 म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब अगर ये तो पूरा एक सर्कल था, अगर सेमी सर्कुलर लूप हो, सेमी सर्कुलर लूप, ध्यान सुनिएगा, सेमी सर्कुलर लूप, और करंट कितना हो I हो और रेडियस कितना हो R हो, तो फॉर्मूला जो सेंटर पे आएगा, ये सेंटर पे फॉर्मूला, वो म्यू नॉट I अपॉन 2r की जगह पे अब 2r का भी आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा, ठीक है। म्यू नॉट I अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 4r हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना। अभी डायरेक्शन के बारे में बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब अगर मान लो सेमी सर्कुलर लूप नहीं हो, ये हो क्वार्टर सर्कुलर लूप, ये क्वार्टर सर्कुलर लूप हो, ऐसे रेडियस R हो, करंट I हो, तब यहां पे सेंटर पे अगर रखना तो म्यू नॉट अपॉन 2r का 1/4 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना बेटा, B सेंटर की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I अपॉन 2r होता उसका 1/4, तो हो जाएगा कितना 8r। अब ये बात यहीं पे थमती नहीं है, फिर 8r 16r, भाई 45 डिग्री का निकालोगे तो 16r आ जाएगा, ठीक है। अगर 45 डिग्री का, जैसे यहाँ इतने तक का खाली निकालना है, इतने तक का केवल, तो भाई ये टोटल म्यू नॉट I अपॉन 8r है, तो यहाँ के कितना हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 16r। तो हम एक काम करते हैं, हम क्यों ना थीटा एंगल का निकाल लें भाई,
ये एंगल थीटा है, ठीक है, और ये सेंटर है, रेडियस आर है। करंट कितना जा रहा है? आई। मैग्नेटिक फील्ड बताना, तो बी सेंटर की जो वैल्यू आएगी, देखो पूरे सर्कल का होता म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये पूरे सर्कल का होता इनटू, ये 2 पाई का है, तो 2 पाई का ये है, तो 1 का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 पाई, तो थीटा डिग्री का कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन 2 पाई। ये मेन फॉर्मूला, ये थीटा अपॉन 2 पाई कर दोगे तो ये मेन फॉर्मूला आ जाएगा। समझ गए बात को? तो ये है करंट कैरिंग लूप के ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का पूरा बवाल, जो कि आपको मैंने बता दिया, एक एक वैल्यू रखते हुए बताया। अब जैसे ये वाली बातें जो हुई हैं, जब पूरे सर्कल का ये है तो आधा सर्कल का कितना? आधा म्यू नॉट अपॉन 2r का आधा कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4r। अब ये अगर 180 डिग्री का ये है तो 90 डिग्री का कितना होगा? तो 90 डिग्री का हमने ये किया तो उसका भी आधा म्यू नॉट अपॉन 8r, तो इसलिए हमने फिर अगर 45 का करते तो म्यू नॉट अपॉन 16r होता, तो अब 45 का भी आते 22.5 का करते तो म्यू नॉट अपॉन 32r हो जा। तो हमने थीटा का डायरेक्ट निकाल लिया भाई, एक पूरे सर्कल का होता म्यू नॉट अपॉन 2r, थीटा का कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन 2 पाई, काम खत्म, पैसा जम। तो ये याद रहेगा हमेशा आपको। अब जरा आता है नोट में पॉइंट कि भाई डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं इसकी। तो मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये है मान लो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, एक ये ले लेते हैं और एक इस तरफ ले लेते हैं करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इसमें करंट जा रहा है इधर, इसमें करंट जा रहा है इधर, ठीक है। ये करंट, इसमें करंट जा रहा है ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से सुनिए। और इसमें करंट कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अब जरा ध्यान से बात करिए इसके बारे में। तो भाई करंट अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको बताना है, तो भाई कैसे निकालते हैं? ये करंट कैरिंग वायर है और ये होता है पॉइंट का डायरेक्शन, उसका जस्ट परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा? ये देखो, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर की तरफ। ये देखो, यहां से कहीं से निकालो, ये अंदर अंदर की तरफ। और इसमें क्या है? इसमें देखो बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? इसमें अंदर की तरफ जा रही हैं, अंदर की तरफ क्या जा रही हैं? जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ है? अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ। तो एक्चुअली में ये कौन सा पोल बनेगा? ये बनेगा नॉर्थ पोल। ये कौन सा पोल बनेगा भैया? ये बनेगा नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ में एंटर करती हैं, ठीक है। तो ये कौन सा बनेगा? सॉरी, साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ से निकलती हैं, तो ये बनेगा कौन सा पोल? ये बनेगा साउथ पोल, ऐसे करके उसी के डायरेक्शन में ऐसे। साउथ पोल मतलब एंटर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर एंटर कर रही है। और इसमें क्या है? बाहर की तरफ। तो नॉर्थ पोल से क्या करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? निकलती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, बाहर की तरफ। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? अब अगर इधर साउथ हो तो पीछे की तरफ क्या होगा? नॉर्थ होगा। और इधर नॉर्थ है तो पीछे की तरफ क्या होता है? साउथ होगा। जैसे ये मेरा कड़ा है, कड़ा अगर इस तरफ नॉर्थ है तो इस तरफ साउथ है। अब इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बन रही होंगी, ये बात ध्यान समझिएगा। इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बन रही होंगी वो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। जैसे सपोज करिए कि एक करंट कैरिंग वायर है ऐसे। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है? ऐसे। ये मैंने बता रखा है, राइट हैंड थंब रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बन जाएंगी ना इनकी। ये देखो ऐसे, ऐसे बनी होंगी खूब सारी। ये नहीं कह रहा हूं कि एक जगह बनी होंगी, मतलब ये कट नहीं रही है, एक दूसरे को काट नहीं रही है, बस खाली लग रहा है कि ऐसे ऊपर नीचे छल्लेदार बनी हुई। अब इसी वायर को, सेम वायर को देखो, ध्यान सुनना, कैसे जान पाओगे तुम लोग हुआ क्या। इसी सेम वायर को, इसी सेम वायर को बेटा हमने घुमा करके ऐसे जोड़ लिया। तो जब ये ऐसे घुमा करके जोड़ा तो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे तो करंट जा रहा है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? देखो ऐसे एक जगह बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब वो बहुत कायदे से हैं ऐसे करके। अरे सर जी जलेबी बना रहे हो क्या? मतलब ये ऐसी मैग्नेटिक, समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग? ऐसी ही होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बिल्कुल ऐसे, ऐसे करके। समझ पा रहे हो ना बात को? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल ऐसे ही बनती चली जाएंगी। इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में बात जब हम करते हैं। तो अगर हम दो लूप बना दें भैया,
एक चीज हमेशा आपको याद रखना है, अगर करंट जा रहा है कैसे क्लॉकवाइज CW, और अगर करंट जा रहा है कैसे ACW एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो आपको बस एक चीज हमेशा याद रखना है भैया कि क्लॉकवाइज जा रहा तो बाहर की तरफ होगा साउथ पोल, और अंदर की तरफ पीछे की तरफ होगा नॉर्थ पोल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इधर होगा नॉर्थ पोल, पीछे की तरफ क्या होगा साउथ पोल। इस तरीके से हमने इस चीज को देख लिया। वीडियो देखो कितने मिनट का हो गया, ठीक है। तो मुझे लगता है इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, अब कोई गलती आप लोग नहीं करेंगे। अगला टॉपिक आता, ठीक, अब अगला टॉपिक क्या आता है? अगला टॉपिक आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज ऑन अ सर्कुलर लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज ऑन द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, बहुत मेहनत किया गया भैया, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज on due to moving charge on a circular loop, हम लोग कहाँ निकालने जा रहे हैं? सेंटर पे निकालेंगे, क्योंकि सेंटर वाले पे फॉर्मूला आपके एग्जाम में आता है, इसका डेरिवेशन नहीं है आपके एग्जाम में। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई एक चार्ज है जो कि सेंटर पे ऐसे मतलब एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे प्यारे बच्चों क्या कर रहा है? मूव कर रहा है ऐसे करके। अब अगर ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और ओमेगा है इसका, ध्यान सुनिएगा, रेडियस r है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होता है? अगर भाई मूविंग चार्ज क्या है? करंट ही तो है भाई, इलेक्ट्रिक करंट ही मूविंग चार्ज है, तो हम लिखते हैं म्यू नॉट I अपॉन 2R, यही तो लिखते हैं भैया, म्यू नॉट I अपॉन 2R। अब अगर आपको करंट निकालना तो I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है भैया टोटल चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। अगर ये चार्ज कितना है Q, तो टोटल चार्ज अपॉन टाइम पीरियड हो गया। अब टाइम पीरियड क्या होता है? आप सबको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना हो जाएगा सेंटर पे? म्यू नॉट इनटू आई की वैल्यू होगा क्या? देखो, तो टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा, तो ऊपर चला जाएगा ओमेगा, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये है, और अपॉन ये है क्या? 2R। तो आंसर कितना आ गया? बी सेंटर की वैल्यू आ गया म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई R। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज ऑन अ सर्कुलर लूप एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई R। ये कैसे आया है आप सबको पता होना चाहिए। अगर ये एक मूविंग चार्ज है, अगर ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा सर्कुलर पाथ पे, तो मूविंग चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। भाई रेट ऑफ चेंज, फ्लो ऑफ चार्ज यही तो है, फ्लो ऑफ रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चार्ज। तो भाई अगर वो फ्लो ऑफ चार्ज करंट है तो VC की वैल्यू यानी V सेंटर की वैल्यू म्यू नॉट I अपॉन 2R है। I की वैल्यू क्या होता है? टोटल चार्ज अपॉन टाइम। टाइम क्या है? टाइम पीरियड, एक चक्कर कंप्लीट करने में जो भी है। तो और T की वैल्यू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई बाई जब ओमेगा होता है बेटा, तो यहाँ पे हम I की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा में ये T की वैल्यू उठा के रखेंगे इसमें, तो Q अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ऊपर है Q ओमेगा अपॉन 2 पाई। अब VC की वैल्यू म्यू नॉट I अपॉन 2R, I की वैल्यू Q ओमेगा अपॉन 2 पाई रखेंगे, तो म्यू नॉट Q ओमेगा अपॉन 4 पाई R। ये आ गया आंसर। समझ गए बात को? अब अगर इस चीज को जरा हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें, अभी Q पॉजिटिव लिया है हमने, Q कैसा है? पॉजिटिव है, ठीक है। चलो वहाँ पे Q और माइनस Q हम लिख ले रहे हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए Q प्लस Q वाला ही है, सेंटर है, R है, और ये ओमेगा ऐसे घूम रहा है, ठीक। ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ACW। ये चल रहा है कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। और ये दूसरा वाला जो चल रहा है वो CW में चल रहा है, यानी क्लॉकवाइज में चल रहा है Q, ठीक है। ऐसे ओमेगा चल रहा है, ओमेगा। तो जो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होगा वो आगे की तरफ कौन सा पोल बनाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट में? वो बनाएगा नॉर्थ पोल। क्या बनाएगा भैया? नॉर्थ। और पीछे की तरफ बनाएगा साउथ। और ये क्या बनाएगा भैया? ये बनाएगा कौन सा पोल? ये बनाएगा साउथ पोल। देखो एंटी क्लॉकवाइज जो होगा, ये कौन सा कैसा चला, सॉरी ये
ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और ये कैसा चल रहा है, ये चल रहा है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज वाला हमेशा क्या बनाएगा, साउथ पोल आगे की तरफ, पीछे की तरफ क्या बनाएगा, नॉर्थ पोल। लेकिन अगर यही नेगेटिव हो जाए तो आगे की तरफ साउथ बन जाएगा और पीछे की तरफ क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। और इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी वैसे ही बनती हैं जैसे किसी चार्ज की। तो इतना इनफ है, इससे ज़्यादा आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, आज का काफ़ी बड़ा ये टॉपिक था जिसके लिए ये सब छतरी उतरी बनाया गया था, देख लो, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अब एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ना है तो एक नया टॉपिक है और उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज का वीडियो बहुत लंबा चौड़ा बनाना चाहते थे लेकिन बहुत समय लग गया यही सब करने में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो चीज़ समझ में ना आए वीडियो पीछे करके जा करके देख लेना और ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक करना, प्यारा कमेंट करना, साथ साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, ठीक है। तो ठीक है, जय हिंद, जय महाकाल, ढेर सारा प्यार फ्रॉम एमजेस फॉर यू। और फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। लव यू प्यारे बच्चों।